एकड़ से एकड़ में फैला हुआ आपका ये मेन ग्रैंड ट्रंक रोड के ऊपर में लाहौर के 33 किलोमीटर की दूर इतना बड़ा लश्कर तोयबा का काम कैसे चल रहा है। और आप देखिए कि आप कहते हैं कि जो कोई टेरिस क्रेडेंशियल नहीं है, कोई टेरिस लीकेज नहीं है। 5 तारीख फरवरी को लाहौर में मां रोड के ऊपर में हाफिज सईद कहता है एक बंबई नहीं, 2 बंबई नहीं, हम बम्बई पे बम्बई करते जाएंगे और जब तक हमें कश्मीर के मामले में और पानियों की हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम इस जंग को जहाज को जारी रखेंगे। आप ये ओपन एग्जॉस्टेशन को टीवी के कैमराज में देखते हैं, हजारों की तादाद में आप लोगों को देखते हैं, कैलेंडर्स को वो ब्रांड कर रहे हैं और फिर कहते हैं आपकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और फिर कहते हैं आप हमने तो अच्छे ले लिया, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। अगर आप कहते हैं मुंबई के साथ में इन लोगों के इतने कन्वर्सेशन चल रहे थे, वहां से गाइड कर रहे थे किस कमरे में जाओ, तो कहते हैं कि ये सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, ये तो टेररिस्ट है नहीं, ये तो तो मेरा ये सब जो एक स्मोक स्क्रीन है इसको हटाकर वास्तविकता को हमें समझना पड़ेगा और हमें उस प्रकार से कार्य करना पड़ेगा जो केवल राष्ट्र के हित में भी हो। और हम इस बात को स्वीकार नहीं करें कि बातचीत करना केवल तभी मुनस्सर है जब पाकिस्तान की राजनीति के अंदर में एक बुनियादी बदलाव आता है। 2 फरवरी को ये कहते हैं वो फॉरेन करेस्पॉन्डेंट्स को एड्रेस करते हुए रावलपिंडी के अंदर में इंडिया इज अवर नेचुरल एंड लॉन्ग टर्म एनिमी, और आप उसके 3 दिन के बाद में कहते हैं कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार है। तो किस आधार के ऊपर बात कर रहे हैं और क्या आप एक इम्यूनिटी की उसके लिए बात कर रहे हैं? तो जब तक पाकिस्तान हिंदुस्तान को कम से कम एक पोटेंशियल फ्रेंड नहीं मानता, अगर इमीडिएट फ्रेंड नहीं मानता, सोचता बातचीत करके हम स्थापित कर सकते हैं जिससे कि 2 देश आपस में प्रेम से रह सके। अगर वो परसेप्शन नहीं है, अगर परसेप्शन पॉलिसी फ्रेमवर्क ये है कि भारत एक हमारा दुश्मन है, लॉन्ग टर्म में है और नेचुरल है, तो जब तक ये नहीं बदलता तब तक बातचीत से कोई हल नहीं होगा। दोस्तों, इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फिक्र है। चुन चुन के हिसाब लेना मेरी फितरत है। वीडियो अच्छा नहीं है, साउंड माइक है, वीडियो अच्छा है, वीडियो साउंड मुझे विश्वास करना चाहिए, सेना जो कहे उसको मुझे मानना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको सेना की बात भी पसंद नहीं। अरे मोदी की बात मत मानो भाई, मैं नहीं कहता हूं मेरी बात मानो, कम से कम सेना पर तो अविश्वास मत करो। उनके पराक्रम पर तो जान मत लगाओ। वो जान की बाजी लगा करके खेलता है, वो देश के लिए मर मिटने के लिए निकलता है और सफल होकर के आता है तो आपकी नींद वहां बढ़ जाएगी। और मान लीजिए ये हमारे सेना के लोग गए थे और मान लीजिए वहां कुछ हमारी योजना के हिसाब से ना हुआ होता और कुछ उल्टा हो गया होता, तो ये लोग क्या करते मुझे बताइए? किसका इस्तीफा मांगते? किसका इस्तीफा मांगते? क्यों भाई? मतलब राजनीति आप कर रहे हो, अब सफल हो गए तो चिल्ला रहे
कि मोदी ने तो आर्मी का नाम ही नहीं देना चाहिए, जय जवान जय किसान भी नहीं बोलना चाहिए। क्या देश की सेना के जवानों का गौरव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए नहीं करना चाहिए? लेकिन इनके पेट में दर्द हो रहा है। अब ये कहते हैं ये तो चुनाव वाला खेल है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार की तब कहां चुनाव था भाई? ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे, हम घर में घुस के मारेंगे। कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं। और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी दिया जाएगा। और अगर कोई कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। हमारे देश की हर माता, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को आज समर्पित करता हूं ऑपरेशन सिंदूर। नहीं है स्वाभिमान भरपूर सिंदूर 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 सिंदूर, जीना मरना यही आन बान है स्वाभिमान भरपूर सिंदूर 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 सिंदूर। महामारी को होना अर्पित सिंदूर, वीर हनुमान बजरंग समर्पित सिंदूर। सिंदूर मां बहन बेटी का श्रृंगार है, वीर वंदनाओं के तब की ललकार है। क्रोध प्रतिशोध भी है यदि प्यार है, शत्रु का अंत करना यही न्याय है। सिंदूर खोलते लहू का ही पर्याय है। जब अपने लहू को भला बहे, अवगढ़ में लगी जो भला बहे, हेरेगा आस्था से हमारे होगा चंद्रासू। सिंदूर 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 सिंदूर, आंखें पे चढ़ा बस रंग नहीं है स्वाभिमान भरपूर सिंदूर 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 सिंदूर, जीना मरना यही आन बान है स्वाभिमान भरपूर सिंदूर। निर्दोष निहत्थे निरपराध का तुमने खून बहाया है। कान खोलकर सुन ले ये पाकिस्तान, तुमने सोए हुए शेर को जगाया है। कान खोलकर सुन ले ये पाकिस्तान, तुमने सोए हुए शेर को जगाया है। पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने निर्दोष पर्यटकों को धर्म देकर गोली मारकर हत्या कर दी। ये सिर्फ विधानी नहीं हुई, पूरी तरह मान लिए हैं। आज देशवासी आक्रोशित हैं, शोकग्रस्त हैं और जवाब चाहते हैं। पाकिस्तान को इस बार ऐसी सलाह देनी होगी
मैं भविष्य में भारत के अंदर खून बहाने की पाकिस्तान का इरादा साफ है। ईमानी की बातों फैलाकर कश्मीर को फिर से बदनाम करना चाहते हैं। जरूरत पड़ने पर सीमा पार कर दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देना जानता है। जब पाकिस्तान हमारे खिलाफ बार बार हिंसा दिखा रहा है, तो ऐसे समय में दशकों पुरानी जलसंधि को बनाए रखना हमारे हित के खिलाफ होगा। जल एक शक्ति है और नया भारत जानता है उसके कैसे इस्तेमाल करना है। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है। हम पाकिस्तान को दर्द की ऐसी झलक दिखाएंगे कि उनके ना दिन गुजरेंगे ना रातें कटेंगी। आज मैं सेना को पूरी छूट दे रहा हूँ। पाकिस्तान को अब सबक सिखाना ही होगा, अब और कोई रियायत नहीं। मिशन शुरू की तैयारी तुरंत शुरू करें। दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देना होगा। नया भारत पलटवार करना जानता है। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टेररिस्ट्स के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स और उनके हेडक्वार्टर को टोटली न्यूट्रलाइज करना। रफाल एयरक्राफ्ट्स के जरिए हम हाई प्रिसीजन स्ट्राइक्स एग्जीक्यूट करेंगे ताकि उनकी कम्युनिकेशन और डिफेंस कैपेबिलिटीज को कंप्लीटली डिसेबल किया जा सके। जैसे ही उनका कोर इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन होगा, उनका नेटवर्क क्रम्बल कर जाएगा। ये ऑपरेशन होगा फास्ट, डिसाइसिव और हाई इम्पैक्ट। नो स्कोप फॉर रिटेलिएशन। ये 9 स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारे ऑपरेशन का टारगेट है। यही टेररिस्ट्स के मुख्य ठिकाने और लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर्स हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हम आज रात 2:30 पर एक साथ एयर स्ट्राइक शुरू करेंगे। आपको किसी के साथ कोई संपर्क रखने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। लिहाजा अगले 7 दिनों तक आप अपना फोन बंद रखेंगे। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो बात आप मरते दम तक अपने हलक से बाहर नहीं निकालेंगे। शहीद भाइयों को मौत का बदला लेने का मौका देने जा रहा हूं। जिस बेरहमी से आतंकवादियों ने गायों की तरह हमारे निहत्थे भाइयों मारा था, उस बेरहमी का घातक जवाब उनका सर धड़ से अलग करने का मौका देने जा रहा हूं। क्या आप इस मिशन के लिए तैयार है? क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है? कमांडर्स, धूप आ गई। अकरम, वाली, आप तीनों ब्रावो, चार्ली, डेल्टा टीम्स का नेतृत्व करेंगे। जैसे ही हम पीओके में पैराड्रॉप करेंगे, वी ऑल विल बी इजी टारगेट्स। इसलिए हम सबको काफी ध्यान से स्टेल्थीली अपने अपने निर्धारित लॉन्च पैड्स तक पहुंचना है। Once we reach, again, outer parameters, snipers, inner parameters, assaulters. हर टीम के पास एक सिग्नल जैमर होगा, so that terrorist अटैक के दौरान मदद मांगने के लिए ना ही रेडियो सिग्नल और ना कि मोबाइल कॉल्स कुछ भी यूज कर सके। Remember boys, हमारा रिटर्न सबसे टफेस्ट पार्ट है। हमारी बैक्स दुश्मनों को फेस कर रही होंगी, पीछे से गोलियां चल रही होंगी, so we have to be quick. Any questions? मैंने वादा किया आप सब मेरे साथ भारत लौटेंगे जिंदा। That is my intent to keep my promise. जय हिंद। आगे है। खून का बदला खून से लेगा। उन्हें कश्मीर चाहिए और हमें उनका साथ। Are you ready, boys? Yes, sir. How's the josh? Yes, sir. How's the josh? Yes, sir. Go, 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 go! All the best. All the best. Go, go.
पायलट एक्सजे 07 ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी तरह से तैयार। मिशन शुरू करने के लिए तैयार हूं। कमांड। आज के करीब एक घंटे तक लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमले जारी रहे, ड्रोन हमले, मिसाइल हमले हमारी वायुसेना के जैसलमेर बेस पर और आर्मी दोनों बेस पर लगातार जारी थे। और हमें आर्मी से सूत्रों से पता चला है कि सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया है। और एयरफोर्स का जो डिफेंस सिस्टम था, कहा जा रहा है पोखरण के लाठी में पाकिस्तान के फाइटर को गिरा दिया है। और मैं स्थान नहीं बताऊंगा आपको, जरा राजस्थान से करीब 4 फाइटर रवाना कर दिए गए हैं पाकिस्तान पर हमले के लिए। तो अब जो पिछले 1 घंटे से नापाक कोशिश कर रहा था पाकिस्तान भारत पर हमले की, उसका जवाब देने के लिए यहां से हमारे जो विमान है वो निकल चुके हैं और वहां पर बम बरसा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और 1 घंटे तक जिस तरह से गड़गड़ाता रहा है जैसलमेर का आसमान, एक तरफ वायु सेना पोखरण तक उन्होंने मार की है। फलौदी के 20 किलोमीटर एयर स्टेशन से 20 किलोमीटर पहले हमने उनके ड्रोन को मार गिराया है। तो जिस तरह से ये पूरा पुख्ता तौर पर भारत के एजेंसियों को पता था। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात बन चुके हैं। पाकिस्तान द्वारा भारत पर दागी गई मिसाइल के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पंजाब से श्रीनगर तक हाई अलर्ट है, बल्कि पूरे देश में इस समय हाई अलर्ट है। पाकिस्तान में हड़कंप मचा है, बड़े स्तर पर बैठक बुला ली गई है और इधर जवाबी हमले की तैयारी के साथ पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को हर तरफ एक्टिवेट कर रखा है। इस बीच खबर श्रीनगर से आ रही है, जहां पे भारत ने अपना मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। खबर मिल रही है कि सीजफायर का उल्लंघन करने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ अब भारत की कार्रवाई और तेज हो गई है। भारतीय सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली प्रणाली को एक्टिवेट कर दिया। खबर तो इस बात को लेकर के दी है कि जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय डॉग फाइट शुरू हो चुकी है। डॉग फाइट इस समय भारत और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स के बीच में हो रही है, जिसमें पाकिस्तान को लेकर बड़े नुकसान की खबर भी आ रही है। लेकिन इन्हीं सब के बीच इस समय भारत के मिसाइल सिस्टम के एक्टिवेट होने का मतलब पाकिस्तान के फाइटर जेट से लेकर उसकी मिसाइल तक सब कुछ अब भारतीय सेना की निगरानी में होगा। भारतीय सीमा के अंदर या श्रीनगर के करीब अगर कोई भी फाइटर जेट, ड्रोन या मिसाइल पाकिस्तान की पहुंचती है तो ये मिसाइल सिस्टम उसे तुरंत नस्तनाबूद कर देगा। इस समय भारत की कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ किसी जंग से कम नहीं है। भारत के खिलाफ फतेह मिसाइल लॉन्च करके पाकिस्तान ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर ली है, क्योंकि इसके बाद तो भारत जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक पाकिस्तान का भूत उतारने के लिए बड़े स्तर पर अभियान को शुरू कर चुका है। हर तरफ से तबाही वाली वीडियो आ रही है। भारत ने कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में पूरे पाकिस्तान में इस समय तबाही मचा रखी है। कहीं ड्रोन से तो कहीं मिसाइल से हमले हो रहे हैं और कई जगह की तस्वीर भी भारत द्वारा जारी की गई है। इंडियन आर्मी ने खुद सबूत के साथ पाकिस्तान पर हो रहे हमलों को दुनिया के सामने एक्सपोज किया है। एक जगह तो पाकिस्तानी पोस्ट को पूरी तरीके से बर्बाद होते हुए धूल के गुब्बार से घिरा हुआ देखा जा सकता है। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान एयरबेस को भी तबाह कर दिया था। इस बात को तो खुद पाकिस्तान की तरफ से स्वीकारा गया। देर रात करीब 3:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें इस बात की घोषणा हुई कि भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान ने तुरंत भारत के खिलाफ कार्रवाई का फैसला लिया। फतेह-1 भारत के खिलाफ लॉन्च करने की हिम्मत की और भारत ने उसे भी हवा पे ही तबाह कर दिया। पाकिस्तान के एक एक कदम पर भारत का वार एक ऐसा प्रतिकार बनकर पाकिस्तान पर टूट रहा है जिसका जवाब अब पाकिस्तान के पास नहीं है। नतीजतन शहबाज शरीफ इस समय पाकिस्तान में बड़ी बैठक बुला रहे हैं और स्थिति पाकिस्तान में आपातकाल लगने जैसी हो चुकी है। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने से भी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर 2 मिनट में ड्रॉप पॉइंट पहुंच रहे हैं। कमांडोज ड्रॉप के लिए रेडी हो जाओ। कमांडोज रेडी टू गो।
Still loaded. Rocky और नोटी कभी भी आ सकते हैं. Green on, go. How's it going? दुश्मन दिखा? अभी तक नहीं सर. Rocky 2 o'clock. Right, we look online as के पीछे डाला. जब आदमी में चौबीस को प्रोटेक्ट कर रहा है. अरे ऐसे मैं देखता हूँ तो दूसरे वालों को संभालेगा. सर हमारे पीछे कोई आ रहा है. मुझे पता है कौन आ रहा है. कुछ लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती. डैडी को चॉपर से दूर ले गया है. लॉजिक आ नोटी बहुत पास है चॉपर्स के. देखते हैं ताज चॉपर्स को कैसे बचाएगा. गाइस टास्क खत्म हो रहा है. कमांडो टोटल के वापस पहुंचने वाले हैं. फॉल बैक टाकी. टास्क खत्म होने वाला है. टारगेट मेरी पीड़ा पे है ताज. इसे तो नहीं छोड़ूंगा. ओह शिट. एक और फाइटर चॉपर्स के पास. Got you in there. Next one, they're in your house, okay? Come on, Taj, let's get. काजी को गिरी गिरी में. तो सुखी को प्रोटेक्ट कर. Almost there. सर वो आपको मिसाइल लॉक कर रहा है. आने दो उसे. Diving right, hold tight. क्या मुझे स्पीड लो. क्या तुम देख पा रहे हो उसे? नेगेटिव बैटिंग. बैटिंग he's on that side. Shit. आप क्यों गए बैठी? बैटिंग से मिसाइल आपको लॉक होने वाली है. He's on the spot. कुछ कर क्या बैटिंग? Come on. बैटिंग he's on the spot. Take off बैटिंग. अरे यार कुछ नहीं. Take it off बैटिंग. बीच में कलाकारों को क्लैप किया करो.
होगा क्या परिणाम, सोच समझ कर कीजिए जीवन में हर काम, आश कह रही कौन से धीरज धरना से, मांगे मिले मोती हीरा, मांगे मिले ना सीख हम बीते युगों से नए युग का करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत, करे That is the main. One is Pakistan, which is the sponsor of this. How do we tackle Pakistan? When you change the engagement from the defensive mode, because in the defensive mode you throw 100 stones on me, I stop 90, still then hurt me, and I can never win. You start war at your time, you throw a stone when you want. We, if you are in the defensive often, we will see where the balance of the equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than India. Once they know that India has shifted its gear from defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one more mile, you may lose 1 wicket. You know the tricks, we know the tricks better than them. हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे भारत की सेना ने हम सभी भारतवासियों का मस्तक ऊंचा किया। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार अपने स्थान पर खड़े हुए और मैं नारे लगाऊं, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसी कि आप सबको जानकारी है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही एक बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सड़े हुए तरीके से की गई। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः
हमारे आर्म फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। मेरा मकान भी उड़ा दिया, और सिर्फ मकान नहीं, वो अरबों रुपए जो हमने इस मुल्क के आवाम से चुराए थे, सब कुछ एक ही बार में खाक कर दिया इंडियन एयरफोर्स ने। चिंता मत करो, बहुत जल्दी IMF से $1 बिलियन का कर्ज मिल जाएगा और उसे हम आपस में बांट लेंगे। तुम नया घर बनाओ और आतंकवादी गतिविधियां जारी रखो। उम्र चल रहे हैं कोई दिखता चांदी तो क्या बिहार में भी चल गया बहुत ही कष्ट है। Sir, there's a movement. What? Move forward. Move forward. Exactly क्या दिख रहा है बोलो. Thanks to the list from you. Mujahideen. There's a bus for later. Soldiers move fast. Sir, that was right. ये लोग सच में कश्मीरी मुस्लिम थे. 15 दिन से बर्फ गिर रही थी. हमने सोचा आपके पास खाना नहीं होगा, खाना लेके आए हैं हम। सॉरी सर, ठीक से एम नहीं कर पाया। मैं कल मॉर्निंग 9 बजे तक फॉर रिटन एक्सप्लेनेशन चाहिए हम। सलाम साहब, मेजर सलमान साहब से कहिए जमील आया एक खास खबर लेकर। जय हिंद श्रीमान। सलाम साहब। जमील, कुछ खास बात? बहुत खास बात है सर। अंसारी, why this sudden meeting sir? कोई खास बात? Gentlemen, we have something really important to discuss. Please take your seats. What happened? Well, 4 मुजाहिदीन टेररिस्ट कश्मीर में लोकल्स की तरह घूम रहे हैं। And this is over the past 6 months. Sir, minors है. You know, 18 and 21 years. Sorry for asking. Is information correct? Who is the informer, sir? जमील, वो कभी गलत नहीं होता रहा। उनके प्लान्स मैं जानता नहीं हूँ, but we know what we have to do. विष्णु, अपने सबसे अच्छे सिपाही चुनो, split them in 4 teams and clean up. Sir, who are your best men? Arjun, Veeru, Ranjit, Vayu, Sharad, Gurvinder. All right. Good luck. Sir. अंसारी तो यही करना था, इसीलिए टेररिस्ट को बॉर्डर क्रॉस करवाया, मासूम बच्चों को हमसे मरवाकर कश्मीरियों को हमसे दूर कर दिया। मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। ये जानने के लिए जमील को पकड़ना होगा। जमील के बारे में बता दो। ठीक है सर। दादा कैसे हैं? तो चाय दो ना। या किसी जमील को जानते हो? यहाँ आर्मी वालों को न कोई इंफॉर्मेशन मिलती है और न कोई चाय। क्या बोल रहे हैं? चाहिए यहाँ से, वरना पर भी पत्थर पड़ेंगे। चाहिए। उस दिन तो इतना मेहनत से खा रहा है, इतना कैसे पता है? सर, कौन सी सर एमटी सर? जमील के बारे में पूछताछ करने के लिए बाहर कोई भी नहीं है। सर, जमील का कुछ पता नहीं चला। It's looking like a curfew. कहाँ है सब लोग? Something big is happening. और कितना बर्दाश्त करेंगे हम? हमारी औरतों की बेहरमती हो रही है। कश्मीर किसका है? हम मुसलमानों का, इन हिंदुओं का नहीं। इंडियन आर्मी के साथ मिलकर इन काफिरों ने हमारे बच्चों का खून बहाया, बेरहमी से कत्ल किया है हमारी ही आंखों के सामने। अब वक्त आ गया है जिहाद का। अगर आपके नहीं खोगे, खत्म हो जाएगा इस्लाम। क्या तुम यही चाहते हो कि इस्लाम खत्म हो जाए? यही चाहते हो? इब्तिदा आज अगरता से होगी। आज ही अगरता को चला कर राह कर दो।
सूरज डूबने से पहले नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। ट्रूप्स को बेस अगरतला पहुंचने हैं, दोनों 4 घंटे लगेंगे। हमें इसे अगरतला में रोकना होगा। तुमने हिंदुओं से मिलकर हमें मारा, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, आग लगा देंगे। कश्मीर हमारा है, हमारे जीतने का वक्त है, ऐसे जीतना। किसने बोला कि जीत? इधर एक भी जान गई तो जीत आपकी नहीं, वो सरकारी की है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, वो बच्चे सच में डरे थे। मैं पैर छूता हूँ, मैंने यकीन कीजिए, सर की एग्जाम आपके लिए नहीं, कश्मीर के लिए है। आप लोग सिर्फ मारे हैं। अंदर डालो सभी। बाहर नहीं आती। सच बताओ। हिंदुस्तानी आर्मी और कश्मीरी मुसलमानों को अलग करने का अंसारी का ख्वाब अगरतला की आग में जलकर राख हो गया। जलते हुए अगरतला को बचाने वाले मुसलमानों को देखकर गांव के हिंदुओं ने उन्हें गले लगा लिया। मजहब के नाम पर छिड़ी ये जंग जब खत्म हुई तो बाकी बचा था सिर्फ इंसान। मैंने तब जाकर समझा हाथ में हथियार लेकर लड़ने वाला बस एक सिपाही है, पर धर्म को हथियार बनाने वाला राम। अरे कोई नहीं है। ये कौन? ये मेरी बीवी, बहुत सुंदर है तेरा बीवी। हम भी मुसलमान, क्या फर्क पड़ता है? हमको तो इसके हुस्न से मतलब है। छोड़ दे सकीना को, एक बार छूकर देख लिया। सोचा था बेचारे बाप से मिलेगी, खुशी से झूम उठेगी, लेकिन आपने तो जीती जी मार डाला इसे। बकवास बंद कर। हमारे वतन में पैर रखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इतने टुकड़े करूंगा कि पहचाना नहीं जाएगा। बहुत खून बहाया था तुम लोगों ने हमारे भाइयों का। तुम लोगों ने खून नहीं बहाया था हम लोगों का? मेरे माँ बाप बहने सबको मारा था तुम लोगों ने। लेकिन वो एक जुनून था जो गुजर गया। आज मैं अपने प्यार को लेने आया हूं, अपने बच्चे की मां को लेने आया हूं। मैं नफरत भुला चुका हूं, आप भुला दीजिए। नफरत भुला दूं? वो भी तुम हिंदुस्तानियों से? अगर मेरा फंस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दूं। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को पैसे करोड़ रुपए दिए, तब जाकर आपने सर पर तरपाल आई थी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। पाकिस्तान की फौज का कर दिया, पूरा हिंदुस्तान हवा हो।
बेटी को विदा कर दीजिए। इसी में सबकी भलाई है, वरना अगर आज ही जग बिगड़ गया तो सैकड़ों को ले मरेगा। कभी ये मार डालूंगा तुझे। अशरफ साहब, आप हैवान हो गए क्या? आप सियासी लोग हैं, कसाई नहीं। मसले को बातचीत से भी हल किया जा सकता है। खुशकिस्मत हो तुम तारा सिंह, जो अल्लाह ने तुम्हें अपनी पनाह में बुलाया है, तुम्हें मुसलमान बनने का मौका अता फरमाया है। क्या सोच रहे हो? तुम्हें इस्लाम कबूल है? आदमी का सबसे बड़ा मजहब है अपनी बीवी और बच्चों की हिफाजत करना। तुम्हें इस्लाम कबूल है? काशी काबा एक है राम रहीम। तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं? कबूल है। भाई माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मस्जिद में चलकर पूरे एतमाद और इत्तेहाद के साथ करें। एक मिनट काजी साहब, इससे पहले किसी कदम पाक मस्जिद में बढ़े, ये एक बात तो कर लिया जाए कि ये मुसलमान बनने के काबिल है भी या नहीं। अगर तुम्हें इस्लाम कबूल है तो ठीक है, कहो इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद। कहो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। खेल रहे हैं आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इस हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बकवास बंद कर। जब तक तो हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेगा, हमारे लोगों को कैसे यकीन होगा कि तू पक्का मुसलमान है। इस मुल्क से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। उनके होठ और दिलों की धड़कनें हमेशा यही कहती है हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो क्या वो पक्के मुसलमान नहीं है? तकरीरें मत कर। अगर तू हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेगा तो सकीना को हासिल नहीं कर सकता। बस बहुत हो गया। अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूँ तो मैं सबके सर काट भी सकता हूँ। जिंदाबाद। तो बहुत नुकसान हो जाएगा। समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलता। मर्द से लेकर पैदा होता है
और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। शांति शांति। तुम लोगों को सांप सूंघ गया है क्या? पकड़ो इसका मिलेगा। लाला और गुलमस्तान के साथ पाकिस्तानी फौजें हमारे मुल्क पर हमला करने आ रही हैं। अलबख्श, जो हथियार तुम्हारे कब्जे में थे वो कहाँ हैं? हनुमान मंदिर के पास साहब जी। इधर गाँव वालों को बचाना है, उधर मुल्क को। तुम गाँव वालों की हिफाजत करो, मैं सरहद की रक्षा करता हूँ। इम्तिहान का वक्त आ गया कैप्टन सोनिया।
दुनिया में कोई ऐसा मर्द ही नहीं है तो हिंदुस्तान के तो काट दे इसका मुंडी दे मेरे को मुंह से गोरे नहीं निकला है हम खींच देंगे तुम कश्मीर मांगोगे हम खींच देंगे याद है जो ना बात पर किसी ने बुरी नजर डाली तो ये उसके सीने में उतार देना तूने ही कहा था ना बाग से मिलकर इस जमीन को नापाक करने वाले लाला सुल्तान आज ये खंजर में तुझे सूट समेत वापस लौटाऊंगा